हेलो हाय नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से तैयारी भी अपनी कर रहे होंगे। जी हाँ, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस प्यारे से सेशन में। और हम लोग ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से हर सेशन का एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट सभी के सभी लोग जुड़ जाओ भैया। उसके बाद शुरू करते हैं। दिवाली का माहौल शुरू हो चुका है और दिवाली की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। ही मस्त रहें और व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और इस दिवाली में आपकी ज़िंदगी में भी कहते हैं ना, प्रकाश रोशनी की तरफ बढ़ें, तरक्की की तरफ बढ़ें और आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं आप सभी के लिए। और फटाफट आप सेशन में जुड़ जाइए, ठीक है ना। चलो, तो आज के सेशन में हम लोग अब करने वाले हैं सवाल यहाँ पे किस पे भैया, इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट एक ऐसा टॉपिक है CISI का जिसमें बच्चे थोड़ा फंसते हैं, उलझते हैं, लेकिन इस प्यारे से सेशन को आप अच्छे से एंजॉय करिएगा। आपको इंस्टॉलमेंट पे 1% की दिक्कत आज के बाद से नहीं आने वाली है। और सभी विद्यार्थियों को हेलो हाय नमस्कार है, राधे राधे है। सभी लोग को भैया गुड मॉर्निंग है, ठीक है ना। चले आइए भाई, चलते हैं नेक्स्ट। आइए, यानी पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आए उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूं ताकि आप पहले बात को समझ पाएं। एक छोटा सा सवाल मैं आपको अपने मन से देता हूं, ठीक है ना। आपको एक छोटा सा सवाल मैं अपने मन से देता हूं, पहले आप उसको सॉल्व करें, ठीक है ना। हाँ चलो, मानो कोई व्यक्ति 42,000 रुपये का एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है। कोई व्यक्ति 42,000 रुपये का एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है और उसको 10% के CI रेट से 2 बराबर किस्त में वापस करना चाहता है। 2 बराबर किस्त में वापस करना चाहता है तो आपको बताना है कि ईच इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, प्रत्येक किस्त कितने की होगी। बहुत ध्यान से, प्यार से, ईमानदारी से समझने की कोशिश करना, ठीक है भैया। एक व्यक्ति है जो 4200 रुपये का एक क्या खरीदता है भैया, 4200 रुपये का एक खरीदता है क्या, रेफ्रिजरेटर। और उसकी कीमत को 10% के CI रेट से 2 बराबर किस्त में वापस करना चाहता है तो प्रत्येक किस्त कितने की होनी चाहिए। तो आइए मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। एक बार सीख लोगे फिर आप बार बार आराम से लगा पाओगे। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना परसेंट है बच्चे, 10%। आराम से सिखाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, प्रेम से सीखिएगा, एंजॉय करके सीखिएगा। 10% की वैल्यू 1/10 होती है, सभी को पता है। परसेंटेज फ्रैक्शंस लिखना पढ़ना आप सभी को मैंने बताया है। 10% हमारा इंटरेस्ट है तो कितना इंटरेस्ट है भैया, 1 रुपया। किस पर भैया, प्रिंसिपल अगर 10 रुपया। मतलब यदि हमारा रेफ्रिजरेटर 10 रुपये का होता, यदि हमारा रेफ्रिजरेटर 10 रुपये का होता और उसे 1 साल में 10% के रेट से वापस करना होता तो 10 पे 10% 1 रुपया ब्याज होता तो हमारा किस्त कितने का होता, 11 रुपये का होता। हमारा किस्त कितने का होता है, 11 रुपये का होता। लेकिन 2 साल की बात है और आप जानते हैं कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है CI में, और एक बार रेशियो सेट तो हर बार वही रेशियो लगता है। अगर आप CI पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो इस 10:11 पे फिर एक बार 10:11 लगा दो तो 100 और 121 हो जाएगा। अगर 3 साल का बात करता ना, 3 साल की बात तो नहीं किया, अगर करता ना तो इसी पे फिर 10-11 लगा देते और ये 1000 और ये 1331 हो जाता। लेकिन हालांकि बात 2 ही साल का कर रहा है तो 2 ही बार की बात हम आपसे करेंगे, हम आपसे 2 ही साल की बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारा किस्त बराबर होना चाहिए, एक किस्त 11, एक किस्त 121, ये गलत बात है। किस्त बराबर होना चाहिए तो 11 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करो, 11 का मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 11 यहाँ 110 और यहाँ पे 100 तो ये हो जाएगा हमारा भैया कितना, 210। क्या हो जाएगा, 210। 121 121 ये 242 हो जाएगा।
यानी यदि हमारा रेफ्रिजरेटर 200 रुपए का होता, यदि हमारा रेफ्रिजरेटर 200 रुपए का होता और उसे 2 बराबर किस्त में हम वापस कर रहे होते, तो हमारी एक किस्त होती 121 की और टोटल पेड अमाउंट रेफ्रिजरेटर का होता कितना 242 और ब्याज कितना होता, तो ब्याज होता बच्चे 32 रुपया। इसमें से घटा दो कितना ब्याज पे कर रहे होते 32 रुपया। लेकिन यार हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो 42,000 रुपए का है, तो कितने गुना जाएगा 200 गुना जाएगा। 2 1 कम 2, 2 2 4, 200 गुना जाएगा। तो हमारा किस्त कितने का होगा, तो इसको 200 गुना कर दीजिए तो जाएगा 24200। टोटल पेड अमाउंट कितने का होगा, तो ये इसको भी 200 गुना कर दीजिए तो जाएगा 48400। 48400 हमारे द्वारा चुकाया गया कुल ब्याज कितना होगा, तो इसको भी 200 गुना कर दीजिए तो 6400 6400। मतलब आपको केवल धन दिया था और आपसे किस्त पूछा था, हमने किस्त तो निकाल लिया, लेकिन ध्यान रहे ये लॉजिक इतना प्यारा है कि जो प्रश्न पूछा उसके तो आंसर्स हम निकाल ही ले रहे हैं, लेकिन जो प्रश्न वो नहीं पूछा है उसके भी आंसर्स हम बड़े प्रेम से ईमानदारी से दे सकते हैं आप सभी को। जैसे आपको धन दे के इंस्टॉलमेंट पूछा तो हमारा आंसर तो हो गया इंस्टॉलमेंट कितना 24,200। लेकिन अगर पूछता कुल पेड अमाउंट कितना था 48,400, उसके द्वारा चुकाया गया कुल ब्याज कितना था 6400 रुपए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही शानदार सी बात है, बहुत ईमानदारी से समझने की कोशिश करना। अगर आपको धन देगा तो आपको ब्याज, टोटल पेड अमाउंट या इंस्टॉलमेंट पूछेगा, मतलब एक प्रश्न देके 3 प्रश्न पूछेगा। अगर ब्याज दिया तो धन और टोटल पेड अमाउंट और इंस्टॉलमेंट, फिर 3 प्रश्न पूछेगा। और अगर टोटल पेड अमाउंट दिया तो ब्याज, धन और इंस्टॉलमेंट पूछेगा। और अगर इंस्टॉलमेंट दिया तो टोटल पेड अमाउंट, ब्याज और धन पूछेगा। मतलब 4 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हैं। एक प्रश्न दे करके वो पूछेगा 3 प्रश्न, तो 4 प्रश्न देगा तो 4 तिहाई 12 क्वेश्चन। मतलब ये है कि आपको एक सवाल से कुल 12 सवाल बनाया जा सकता है। इंस्टॉलमेंट इसी में गोल गोल घूमता रहेगा। क्योंकि आप एसआई के स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं तो इंस्टॉलमेंट से एक छोटू सा प्रश्न आपको आएगा कि आपको धन दे दे, किस्त पूछ ले, ब्याज पूछ ले, पेड अमाउंट पूछ ले, या किस्त दे के धन पूछ ले, पेड अमाउंट पूछ ले या ब्याज पूछ ले। मतलब इन्हीं में से घुमा फिरा के आएगा। अच्छे से इसको देख लीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है मेरे लाल। उसके बाद फिर हम यहाँ पे करने वाले हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला सवाल हम यहां पे करने वाले हैं और अब सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिखेगा। बताइए सही है, आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, बोलो जल्दी से मेरे लाल, आगे बढ़ सकते हैं। आइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर अब दिख रहा है। सोच समझ के बढ़िया से ईमानदारी से आप सभी को बताना है। इंस्टॉलमेंट का प्रश्न है। एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल एक निश्चित कीमत पर खरीदता है और मोटरसाइकिल के मूल्य को 13,230 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में वार्षिक संयोजक चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से भुगतान करता है। 5% दर है और हमारा किस्त कितना है 13,230 रुपए का वादा करता है। मोटरसाइकिल की क्रय मूल्य क्या थी, मतलब मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य यानी खरीदारी यानी वास्तविक मूल्य क्या था। तो हमको मतलब होता है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5%, 5% का मतलब 1/20। यानी अगर हमारी मोटरसाइकिल 20 रुपए की होती तो उस पर 1 रुपया का ब्याज लगता और हमारा 1 साल में चुकाया गया कीमत यानी हमारा किस्त होता 21 रुपए का, मामला सलट जाता। लेकिन बच्चे ये 2 साल की बात कर रहा है तो ये 2 बार आएगा तो 20 रेशियो फिर 21 लग जाएगा, तो 20 भी सही हम 400, 21 का 441। लेकिन बाबू किस्त बराबर होना चाहिए तो 21 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे और 21 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे। जैसे ही आप 21 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो 420 यहाँ पे हो जाएगा। ये उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। भाई 2 1 कम 2, 2 2 4, 420। अब 420 400 ही हो जाएगा 820 और ये 441 441 4 4 ये 882 हो जाएगा। 800 क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा। तो अगर हमारी मोटरसाइकिल
अगर हमारी मोटरसाइकिल 820 रुपए का होती तो हमारा 882 रुपया टोटल पेड अमाउंट होता, और ब्याज कितना होता, तो ब्याज होता हमारा 62 रुपया। लेकिन ध्यान दो, और किस्त कितने का होता, तो किस्त हमारा होता 441 का, लेकिन हमारा किस्त कितना है 13230। तो मेरे को लगता है कि ये कुल 30 गुना जा रहा है। 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 13, 30 गुना जा रहा है। तो धन पूछा है तो धन हमारा 30 गुना यही होगा, तो हो जाएगा 0, 3 दूना 6 और 8 तरीक 24 और डबल 0, यानी 24,600 रुपए की मोटरसाइकिल थी। हाँ, टोटल पेड इंटरेस्ट कितना है, तो उसको 30 गुना कर देते, 3 दूना 6 और 3 छक्का 18, 1860 रुपया टोटल पेड ब्याज होता। कुल पेड अमाउंट पूछा होता, देखो पूछा नहीं है, जो पूछा उसका आंसर तो 24,600 हम निकाल चुके हैं, लेकिन हम तमाम प्रश्न निकाल पा रहे हैं। 30 गुना करते तो 3 दूना 6 होता, 3 वाटे 24 4, 3 वाटे 24 25 26 0, यानी 26,460 रुपये होता। यानी हर एक प्रश्न का आंसर मैंने आपको दे दिया है मेरे लाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए सभी विद्यार्थियों को अगर बात समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे लाल, और सेशन को थोड़ा लाइक और शेयर भी कर दो। बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ आपके बीच सेशन लेके आते हैं यार, कम से कम आपको इस सेशन को प्यार तो देना बनता है। एक एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप वीडियोस को उठा के देखिए, हर एक चीज बहुत ईमानदारी से मैंने आप सभी को समझा रखी है, ठीक है ना। इसमें भी बहुत अच्छे लेवल के सवाल आपके बीच बहुत ढेर सारे सवाल कराने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आए, आप लोग रेडी हैं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। अगला सवाल आपका चल रहा है और अगले सवाल का जवाब आप सभी बच्चों को देना है। आप सभी बच्चों को अगले सवाल का जवाब देना है। कोई धनराशि 43,940 रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में 8 से ही 1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चुकाया जाना है। उधार ली गई राशि कितनी थी? उधार ली गई राशि कितनी थी, ये आपको बताना है। तो फटाफट एक बार थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप लोग इसको लगाने का प्रयास करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ भैया, सभी के आंसर आएंगे भाई, सभी लोग लगाएंगे और सभी का आंसर आना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। सभी के आंसर्स आने चाहिए। ठीक है बाबू, आओ। अब देखो 8 सही 1/3%, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1/12। तो देखो भाई, अगर 12 है तो इंस्टॉलमेंट 13 है, 144 169, फिर यहाँ पे 1728 और यहाँ पे फिर 13 लगा देंगे, चूंकि 3 वर्षों का बात है, तो 2197 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ठीक है ना। 13 का क्यूब यही होता है।
लेकिन बच्चे किस्त देखो बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको 13 का मल्टीप्लाई करना है और यहाँ 169 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 169 का मल्टीप्लाई करना है और यहाँ भी आपको 13 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। क्या कह रहा है, कोई धन इतना रुपया लिया गया तो उधार ली गई राशि कितनी थी। देखो कह रहा है कि कोई धनराशि इतना रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में भुगतान करता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अब थोड़ा सा ये धन निकालना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। अब देखो 13 चौका 52, 2 तो 5 रहेगा। अब 13 चौका 52 और 5 57, 5 रहेगा। 13 कम 13 5 18, 1872 1728, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलो अब यहाँ 12 से कर लो, 12 9 108, 8 रहेगा, 10 रहेगा। और 12 छंग 72 और 10 82, 2 रहेगा, 8 रहेगा। 12 कम 12 8, यहाँ पे 20 रहेगा। जोड़ लो भाई, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो 20 28 मिलेगा, ठीक है ना। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1872 मिलेगा। अब जोड़ लो, 8 2 10, 8 18 की 8 हाथ में आया 1, 7 2 9 1 10 2 12 की 2 हाथ में आया 1, और 8 1 9 1 10 6 16 की 6 हाथ में आया 1, 2 2 4 1 5, तो 5 6 2 8, 5 6 2 8, 5 6 2 8। इसको मत जोड़ो क्योंकि हमें टोटल पेड अमाउंट पूछ ही नहीं रहा है, तो जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट क्यों करना। हमसे कह रहा है कि कोई धनराशि इतना रुपए की 3 वार्षिक किस्त, यानी एक किस्त आपकी जो है वो इतने रुपए की है, मतलब 43940। तो हमको लगता है शायद ये 20 गुने पे जाएगा बच्चे। 2 7 14, 2 9 18, 1 9, 2 1 कम 2 1 3 9 4, 20 गुने पे जाएगा। टोटल आपका धन पूछ रहा था कि वो धन कितना है, तो धन तो यही है। तो 2 8 16 की 6, 2 8 16 की 6 हाथ में आएगा 1, और 2 दूना 4 और 1 5, 2 6 के 12 की 2 हाथ में आएगा 2 पंजे 10 और 1 11, और यहाँ पे 0, तो 112560, 112560। मतलब डरना घबराना नहीं है, थोड़ा सा नंबर नो डाउट गंदा सा तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है तो सोल्यूशन तो करना पड़ेगा। दिख नहीं रहा है, चलो ठीक है, कट रहा है तो मैं थोड़ा सा अब दिख रहा होगा आपको, अब आपको अच्छे से सब दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। साइड हो जा रहा हूँ भैया, आराम से देख लो मेरे लाल और प्यार से क्वेश्चन लगा लो, इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए, बढ़िया से आपको हर एक बात समझ में आ जानी चाहिए। अगला सवाल, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 1650 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली जाती है और 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाता है। प्रत्येक किस्त कितने की होगी? प्रत्येक किस्त कितने की होनी चाहिए? प्रत्येक किस्त कितने की होनी चाहिए? तो चलो अब ध्यान से समझो, 10% का रेट है तो 10% का रेट है तो 10% की वैल्यू होती है बच्चे 1/10। 10% का रेट क्या होता है भैया मेरे लाल? 1/10। 10% का होता है 1/10। अब 3 समान किस्त है, यानी किस्त आपका 3 है, तो भैया देखो 10 से क्या हो जाएगा 11, ये प्रिंसिपल है तो ये इंस्टॉलमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर 100 से क्या हो जाएगा 121, फिर 10 11 तो 1000 से ये 1331, ठीक है ना। अब किस्त बराबर होना चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 121, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 121 और यहाँ पे हो जाएगा 11, ठीक है ना। अब देखो भाई 121 1331, तो यहाँ 3 होगा, 3 त्रिक का 9 होगा, 3 त्रिक का 9 होगा, यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा देखो 1210, 1100 और 1000, तो 0 1 2 1 3 और 3, 3310, यहाँ जाएगा 3310। यानी अगर 3310 रुपया कुल कीमत होती, 10% के रेट से हम वापस करते तो प्रत्येक किस्त 1331 की टोटल पेड अमाउंट 3993 होता। लेकिन हमारी जो किस्त है वो कितनी है? तो यहाँ पे इतना रुपए की क्या है धनराशि, तो प्रत्येक किस्त बताना, अच्छा कुल राशि दिया हुआ है,
हमारी राशि है 16550, तो मेरे हिसाब से ये 5 गुने पे जाएगा। 5 5 नहीं 15, 5 नहीं 15, 1 16। तो हमसे क्या पूछा है? किस्त पूछा है, तो इसको भी 5 गुना कर दीजिए। और जैसे ही 5 गुना करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा 5 1 कम 5, 5 3 15 की 5 हाथ में आया, 1 5 नहीं 15 1 16 की 6 हाथ में आया, 1 5 1 कम 5 1 6, 6 6 5 5, 6 6 5 5, 6 6 5 5, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। बताओ 6 6 5 5। बहुत प्यार से मैंने अच्छा अगर आपसे CI पूछता तो हम डिफरेंस ले लेते। अब देखो पूछा नहीं है तो हम यहाँ निकाल भी नहीं रहे, बस आपको हिंट कर रहे हैं कि अगर पूछता तो हम डिफरेंस ले लेते, हमारा हमको CI भी मिल जाता। सही है ना? कोई दिक्कत समस्या तकलीफ तो बच्चे बता सकते हो, और अगर बात समझ में आ रही है ढंग से तो सेशन को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दो भाई। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? आप जोरदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे चलें। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, तड़कता भड़कता हुआ। कह रहा है ऋण की कोई निश्चित राशि रुपया 6760 की 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% है। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या थी? 8% थी। तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया? ब्याज पूछ रहा है। यहां आपसे क्या पूछ रहा है? ब्याज। लेकिन बच्चे एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे, एक लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है यहां पे। क्या कह रहा है? 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। अर्धवार्षिक किस्त का मतलब होता है कि भैया ब्याज दर छमाहीदेय है। समय कुछ नहीं बोला है तो एनुअल मान के चलेंगे, और वार्षिक बोला है, वार्षिक किस्त वार्षिक रेट है तो एनुअल मान के चलेंगे। तो 1 साल में छमाही के हिसाब से आपका जो 6 मंथ के हिसाब से समय होगा वो कितना हो जाएगा? 2 साल। इसका मतलब बात तो आपकी हो रही है 2 साल को लेके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है 8% वार्षिक है, तो छमाही हो जाएगा कितना? 4%। छमाही कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। अब 4% हो गया अगर, तो 4% की वैल्यू होती है 1/25। यानी अगर आपका प्रिंसिपल, अगर आपका जो धन है वो 25 है तो 1 रुपया इंटरेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट 26 है, 2 साल की बात होगी, तो 25 26 फिर से लगेगा, तो 625 और ये 676, 625 और 676, 625 और 676 रुपया। ठीक है ना? ठीक है बाबू, चलो। तो देखो 25, अब देखो यहाँ पे भी 26 हो गया तो यहाँ भी 26 करना पड़ेगा, और यहाँ भी अगर आप 26 करते हैं तो ये वैल्यू जो है आपका 25 छक्का 150, 0 15 दूना 25 दूना 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 65, 650, 650। क्लियर है? तो ये हमारा 650। अब 6 6 1275 ये हो जाएगा हमारा, और 6 6 12 और 7 दूना 14, तो 1340, 6 दूना 12, 1352। सही है भैया? 6 6 1200 हो जाएगा और ये 140 हो जाएगा, तो 1340 और 6 6 12, 1340 में 1352। ठीक है, यानी धन 1275 होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का होता, और समय अपना 2 साल का होता, तो एक किस्त हमारी इतनी की होती, टोटल पेड अमाउंट ये होता, और ब्याज इसका डिफरेंस होता। तो ब्याज निकाल लो 5 में से, सॉरी 1352 में से निकालना पड़ेगा 1275, 1352 में से 1275। तो ज़रा ध्यान से देखना भैया, 1275 में 25 ये जोड़ दो, 1300 हो जाएगा, और 52 इधर, तो 77 आएगा, 77 आएगा।
आपको दिया क्या है, आपको दिया है कितना भैया, आपको ऋण की कोई निश्चित राशि इतना जो दो, हाँ धन दिया है आपका 6760, तो कितना गुना जाएगा 6760, कितना गुना जाएगा ये, तो देखो भाई यही धन है ना, ऋण की कोई, ओ सॉरी धन नहीं दिया है भाई, ये तो किस्त दिया हुआ है, किस्त दिया हुआ ना, ऋण की कोई निश्चित राशि इतना रुपए की, दो एक समान अर्धवार्षिक किस्त है ये, तो किस्त दिया है आपका 6760, कितना गुना जाएगा 10, तो ब्याज पूछा है 10 गुना, तो हो जाएगा बच्चे कितना 770, ब्याज कितना 10 गुना, तो कितना हो जाएगा 770, ठीक है ना। बहुत से बच्चे जिनका आंसर 770 है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना भैया, जिनका 770 है उनका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना बाबू। अब चलो एक चीज आपको बता दूं, बहुत ही शानदार सी चीज है, आप सभी के दीपावली के लिए, आप सभी का दिवाली धमाका शानदार तरीके से होना चाहिए। तो दीपावली पर उत्कर्ष परिवार हमेशा हर बार की तरह इस बार भी हर अच्छे फेस्टिवल पर, और दीपावली का जो त्यौहार है भैया वो बहुत ही प्यार भरा त्यौहार है, और इस दीपावली के त्यौहार पर उत्कर्ष दिवाली पर ट्रिपल धमाका, देखो ट्रिपल धमाका क्या है इसको समझने की कोशिश करना, आप सभी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष है, और ये धमाका ऑफर जो है वो 24 से 23 तक है, 24 से 3 तक है, 24 अक्टूबर से अपना स्टार्ट है मेरे लाल, और आज आपका 29 अक्टूबर है आज, ठीक है ना, 29 अक्टूबर है अपनी आज का डेट, तो 29 अक्टूबर है, ठीक है ना, 29 अक्टूबर, तो 29 अक्टूबर है और 24 से ये शुरू है, तो मेरे लाल ध्यान दो, ये धीरे धीरे समय खत्म भी हो जाएगा। तो अगर आप सभी अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, अपना खुद और माँ बाप का सपना साकार करना चाहते हैं, अपने घर और परिवार में एक रोशनी भरना चाहते हैं, कहते हैं ना कि जब बच्चा सेलेक्ट होता है तो पिता का जो छाती है ना वो छाता हो जाता है, मतलब प्रफुल्लित हो जाता है, उसका जीवन भी सार्थक हो जाता है कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के हमने उस काबिल बना दिया कि हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेगा। तो यार हौसला बुलंद कर लो, एक कसम खाओ कि नहीं हम अच्छा करेंगे, अभी तक नहीं किया तो करेंगे। बहुत से लोगों के सिलेक्शंस में पैसा बाधा आता है, तो भैया ये जो फेस्टिवल पे उत्कर्ष परिवार आप सभी को ऑफर दे रहा है, तो आप सभी को बिल्कुल आंचल खोल के कि भैया आप जुड़ सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम की वजह से प्रिपरेशन में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। तो ये है भैया, इस दिवाली के उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करना है और आप उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर पाएंगे अप टू 90% का डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ्स, मतलब जितनी वैलिडिटी होगी उसमें 3 मंथ्स की वैलिडिटी एक्स्ट्रा है। और एक सबसे अल्टीमेट जो हमें भी आज तक के इतिहास में, मतलब पर्सनली मैं 12 साल से टीचिंग कर रहा हूं अपना उत्कर्ष परिवार, मजा आ गया। इस बार का जो ऑफर आया है ना, ये ऑफर मैंने आज तक अभी कहीं भी नहीं पाया, और ये अल्टीमेट है दिल जीतने वाला कि रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स, मतलब जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम ऑफलाइन क्लास चलता है वो आपको फ्री मिलने वाला है। मतलब आप जो मन पसंदीदा कोर्स लेंगे उसके साथ आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम का कोर्स कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है। तो बहुत ही मजेदार सेशन है ये, और इसका लाभ उठाइए। और ये आपका 24 से 3 नवंबर तक ही चलने वाला है। तो 24 अक्टूबर से 3 नवंबर ये समय अपना याद रखना मेरे लाल, इसी टाइम इंटरवल के अंदर आपको इस ऑफर का फायदा उठाना है, ठीक है ना। तो आइए चलिए फिर से आते हैं अपने उसी सवाल की तरफ जो हम कर रहे थे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, फिर से अपना अगला सवाल आ गया। सुरेखा ने एक राशि उधार ली और इसे प्रत्येक 5,547 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटा दिया। ब्याज की गणना कीजिए, चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, और यदि ब्याज दर 7 से 1/2% वार्षिक है तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या है, ठीक है ना। तो कितने साल की बात है भैया, 2 समान वार्षिक किस्त, ठीक है। 7 दूना 14, 1 15 और 15 दूना 15/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कर लेंगे भैया, जल्दी बताओ यस और नो। ये तो आपके लिए होमवर्क देता हूं, आपको खुद से भी करना है क्योंकि सेम टू सेम सवाल है भाई,
सेम टू सेम सवाल है जैसे हमने पहले दिया। आपको हिंट कर देता हूं, आपको दिया है कि इसे प्रत्येक 5,547 रुपए की 2 समान किस्त, मतलब ईच इंस्टॉलमेंट आपको दिया है 5547। यार आपको रेट परसेंट दिया है 7 सही 1/2%, मतलब 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड करने पे, और यहाँ से काट कर लो भैया, तो 3 से काटेंगे तो नहीं, 3 से नहीं, 5 3 15 और 5 चौका 20 और हो जाएगा 3/40। तो आप अपना निकाल लेंगे, 2 साल की बात है तो यहाँ पे 1 होगा, आपका प्रिंसिपल होगा 140, तो आपका जो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा वो 43। इसी का 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 40 का 40 करेंगे तो 4 चौके 1600 और यहाँ पे 43 इंटू क्या हो जाएगा 43। उसके बाद का कैलकुलेशन देखो, इतना हिंट कर दिया मैंने तो नो डाउट उम्मीद करते हैं भाई कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए भी होना चाहिए, कर लेंगे। और ब्याज पूछ रहा है तो जो वैल्यू यहाँ आएगी, जो यहाँ आएगी, इसके डिफरेंस निकालेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा ब्याज। ठीक है ना। किस्त दिया है, किस्त को किस्त से कंपेयर कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपके लिए होमवर्क है, हमने थोड़ा हिंट भी कर दिया तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, और वैसे भी हिंट की कोई आवश्यकता नहीं थी, पीछे इस तरह का सवाल काफ़ी किया है। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखो, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है, मतलब कोई ऋण राशि है उसको 2 समान वार्षिक किस्त में लौटाना है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 10% है, मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रति वर्ष 10% है। 10% मतलब होता है 1/10, 10% के रेट से है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और प्रत्येक किस्त 5,808 रुपए का, प्रत्येक किस्त 5,808 रुपए का, प्रत्येक किस्त 5,808 रुपया है। तो इस योजना में लिया गया कुल ब्याज बताना है। चलो, एक मैंने होमवर्क भी दे दिया और एक सवाल आपके सामने सेम फिर आ गया, तो चलो एक कर भी लेते हैं। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी अगर आपका प्रिंसिपल 10 है और किस्त 11 हो जाएगा, 2 साल की बात है तो 100 121 हो जाएगा। यहाँ 2 ही साल की बात हो रही है ना भैया, 2 समान वार्षिक किस्त। तो इसको भैया मल्टीप्लाई कर लो 11, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो बाबू 11, और यहाँ अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 110, ये हो जाएगा 110, 110 और 100 ये हो जाएगा 210, 121 121 242। अब आपका जो किस्त दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, वो 5808 है, 5808 है। ठीक है ना, 5808 है। ठीक है ना। ऋण किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्त लौटाना है, यदि ब्याज की 10% है, जो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज है, प्रत्येक किस्त इतने की है, तो इस योजना में लिया गया कुल ब्याज बताइए। तो ब्याज इसके बीच का अंतर जो कि 32 रुपया है। अब आइए देखते हैं भैया कितना गुना पे नंबर सेट हो रहा है। तो अब देखो 121 की वैल्यू है 5808। ठीक है ना। तो कितना गुना पे जाएगा भैया, एक काम करो, 4 4 दूना 8 और 4 होगा, 4 4 5 कर लेंगे तो 5 1 कम 5 5 दूना 10 और 5 1 कम 5 1 6 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, इंटू 4 टाइम्स ले जाओ तो 4 1 कम 4 4 दूना 8 और 4 1 कम 4 और ये 580 रहेगा। तो 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ 17, 17 में से 8 निकालोगे 9, क्योंकि 6 4 10, 9 1 10 1, 9 1 10 17 18। ठीक है ना, 4 1 5 96 आएगा, 96 और 8 उतार लेंगे तो हमको लगता है कि 8 बार जाएगा, क्योंकि 8 1 कम 8, 8 दूना 16, 8 1 कम 8 1 9, मतलब 48 गुना जाएगा। तो 48 गुना जाएगा तो ब्याज भी 48 गुना लेके जाओ। 8 दूना 16 यूनिट प्लेस 6 होना चाहिए, यूनिट प्लेस 6 होना चाहिए, यूनिट प्लेस 6 हमारा सिर्फ इसी का है, तो 1536 हमारा आंसर होगा, 1536 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ, मज़ेदार सवाल था। हाँ, आपसे टोटल पेड अमाउंट कुल वास्तविक ऋण पूछे तो यहाँ से 48 गुना कर दोगे, आपका वास्तविक ऋण आ जाएगा। टोटल पेड अमाउंट पूछे, यहाँ से 48 गुना कर दो, टोटल पेड अमाउंट हो जाएगा। नो डाउट इतनी बात तो अब धीरे धीरे आप समझ गए होंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपके उत्तर प्रदेश
SI के पेपर में इंस्टॉलमेंट के जो सवाल आएंगे ना वो इससे बाहर नहीं आएंगे, लिख के रख लेना। फ्री क्लासेस में आप सभी को शानदार तरीके से, जोरदार तरीके से हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो मेरे लाल, इस बात की अहमियत समझने की कोशिश करना आप सभी विद्यार्थी लोग, ठीक है ना, क्योंकि इससे बाहर कंटेंट नहीं है। मतलब लोग पेड बैचेस में देते हैं, लेकिन हम फ्री में भी आपको शिद्दत से पढ़ा रहे होते हैं। पेड बैचेस भी अपने चल रहे हैं, वहाँ पे कंप्लीट सिस्टमेटिकली तरीके से हम पढ़ते हैं, लेकिन अपने फ्री क्लासेस में भी हम आपको अच्छे से ही पढ़ा रहे होते हैं, जो भी पढ़ा रहे होते हैं, नहीं, ताकि आप उस कंसेप्ट को, पर्टिकुलर उस बात को तो समझ जाओ। देखो चीज़ें तो बहुत ब्रीफ है, बहुत लंबा है, लेकिन जिस चीज़ को हम आपको पढ़ा रहे हैं कम से कम वो बात तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसका पूरा बखूबी ध्यान रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब इंस्टॉलमेंट में एक छोटा सा कॉन्फिडेंस आप ले पा रहे होंगे, ठीक है ना। आइए भैया, देखो यार सेशन आप लोग शेयर नहीं करते, सेशन को यार थोड़ा शेयर किया करो बाबू, ठीक है ना, सेशन शेयर किया करो, लोगों तक सेशन पहुंचना चाहिए मेरे लाल, लोगों तक पता चलना चाहिए मेरे चीते हैं। कैसे बात करते हो यार, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ये करना आपका काम है। एक व्यक्ति एक बैंक से एक निश्चित धनराशि उधार लेता है, एक व्यक्ति एक बैंक से एक निश्चित धनराशि उधार लेता है, ठीक है ना, उधार लेता है, और दो समान वार्षिक किस्तों में वार्षिक स्वयं चक्रवृद्धि ब्याज 12.5% की दर पर भुगतान करने का वादा करता है। देखो 12.5% के रेट से भुगतान का वादा किया, मतलब 1/8, ठीक है। यदि उसके द्वारा कुल 7,020 रुपया का ब्याज भुगतान किया गया तो वार्षिक किस्त और कुल उधार ली गई राशि बताएं। हालांकि देखो ऑप्शंस में एक ही चीज़ दिया है, लेकिन हमको वार्षिक किस्त और कुल उधार दी गई राशि दोनों बतानी है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने चलते हैं मेरे लाल, तो ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप सभी विद्यार्थी लोग, कि हमारा प्रिंसिपल और हमारा इंस्टॉलमेंट 8, तो 1 निकलेगा, कितना हो जाएगा 9, 8 × 8 64, 9 × 9 81, तो यहाँ भी 9 होगा बच्चे और यहाँ भी 9। ध्यान रखना 8 × 9 72, तो यहाँ पे 72 प्लस क्या हो जाएगा 64, और यहाँ पे क्या होगा 81, तो 2 और 8 दूना 16, 162। भाई 81 का दूना ही तो आएगा, और यहाँ 4 2 6 और 7 3 10 13, 136 और 162। कितना डिफरेंस आया भैया, तो 36 और 4 40 हो जाएगा, 40 20 60 मतलब 22, तो 22 और 4 26, 6 6 12, 3 2 5 1 6, 26 रुपया ब्याज है। लेकिन हमारा ब्याज 26 रुपया नहीं है मेरे लाल, हमारा ब्याज तो यहाँ पे दिया है कितना 7020, ठीक है ना। 32 गुना जाएगा क्या, 32 गुना जाएगा क्या, 6 दूना 12 की 2, हाथ में आया 1, 76 की 18 1 19, 2 आ जाएगा, और 32 का दूना यहाँ पे आ जाएगा कितना 64, नहीं गड़बड़ हो जाएगा 4, 26 का 3 बार अगर ले जाएं तो 3 6 18, 1 3 दूना 6 1 7 78, 26 दूना 52 हो जाएगा, 52 यहाँ से निकाल दो 2 बार, तो 70 में से अगर आप 52 निकालते हैं तो यहाँ पे 8 60 हो जाएगा, और 10 70 18 आएगा, 18 आएगा, 18 18, ठीक है ना। फिर यहाँ 2 28, तो 6 दूना 12, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 8 8 6 48, 8 6 48, 8 दूना 16 4 20, 8 6 48 और 8 दूना 16 4 20, 7 बार ले जाएंगे, मे भी 7 बार जाएगा, क्योंकि 7 6 42, 2 4 आएगा, और 7 दूना 14 और 4 18 182। इसका मतलब बच्चे 270 गुना। थोड़े से नंबर्स टेक्निकल हो तो परेशान होके भागना नहीं है, आपको कैलकुलेट करना है भाई, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, कैलकुलेशन से लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है तो वार्षिक किस्त, तो भैया 270 गुना करना पड़ेगा। वार्षिक किस्त पूछा है ना, वार्षिक किस्त पूछा है ना, तो क्या करना पड़ेगा 270 गुना।
तो इसका आपको 270 गुना करना पड़ेगा। तो बराबर क्या आएगा, यूनिट प्लेस तो आपका 0 ही आने वाला है। थोड़ा सा भाई यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 7 बार ले जाओगे, देखो एक तो 0 आएगा, 7 बार ले जाओगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, 27 एक कम 27, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। और 27 को 8 बार लेके जाओगे तो 7 8 56, 5 और 8 दूना 16 और 5, 16 5 21, 22 23, 2 3, तो यहाँ पे 2 3 भी आने वाला है, ठीक है। 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6 7 0, नहीं ये तो हमारा इंस्टॉलमेंट आ गया, ठीक है ना भैया। और टोटल धन भी पूछा ना, कुल उधार ली गई राशि, तो 136 का भी करना है 270 गुना, तो 7 6 42, यूनिट प्लेस 2 आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 36720, जो कि यूनिट प्लेस तो यही दिख रहा है, ठीक है ना भैया। और C9 सम ऑफ डिजिट भी निकाल लो, थोड़ा सा नंबर टेक्निकल है, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लिया मैंने, आराम से इसको देख लो और बताओ पूरी बात क्लियर हो गई कि नहीं, जल्दी से बताना। ठीक है, यहाँ शायद थोड़ी सी गलती हो गई, 21 थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन में एरर हो गया था, बाकी ये सही है, ठीक है ना। बताओ, थोड़ा सा नंबर भाई टेक्निकल है, कैलकुलेशन है, तो भाई थोड़ा कैलकुलेशंस का ध्यान रखना, नहीं तो लास्ट में C9 डिजिटल सम भी लगा सकते हो, डिजिटल सम भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल सम से भी अपना काम बन जाने वाला है, ठीक है ना। चलें भैया, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं मेरे लाल। और अगला सवाल क्या होने वाला है जल्दी से बता दो। एक आदमी 16,224 रुपये का अग्रिम भुगतान करके एक कंप्यूटर खरीदता है और उसे अगले 2 वर्षों में समान धनराशि की 2 अन्य वार्षिक किस्तों को देने का वादा करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक है तो स्कूटर का नगद भुगतान क्या है। तो स्कूटर का नगद भुगतान क्या है, कैश भुगतान क्या है। चलो भाई, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये डाउन पेमेंट की बात कर रहा है। उसने जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो तो आपको मान लो कि कोई कार लेने गए, कार की कीमत मानो 10 लाख रुपए है, तो आप कहते हैं ना कि भाई डाउन पेमेंट दे के लेंगे, पूरा पेमेंट एक बार में नहीं दे पाएंगे, आप बैंक से लोन करा दो। तो आप क्या करते हो कि 10 लाख की कीमत की कार थी तो आपने 4 लाख दे दिया, बाकी 6 लाख का आपने EMI बनवा दिया। तो जो 4 लाख आपने दिया उसको हम लोग कहते हैं डाउन पेमेंट या कैश डाउन पेमेंट कहते हैं, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी कह लो, डाउन पेमेंट कहते हैं। वही कह रहा है, एक आदमी ने 16,224 रुपये का अग्रिम भुगतान, मतलब देखो लिखा है कैश डाउन करके एक स्कूटर खरीदता है, तो बाकी जो धन है उस धन पर शेष अगले 2 साल में समान धनराशि की 2 अन्य वार्षिक किस्तों को देने का वादा करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की 4% दर है तो स्कूटर का नगद भुगतान क्या था। ध्यान रखना जो किस्त है वो भी इतने के बराबर है, क्योंकि बोला है कि और अगले 2 वर्ष में समान धनराशि की 2 किस्त। कौन सी समान धनराशि की 2 किस्त, यही समान धनराशि की 2 किस्त, यही समान धनराशि की 2 किस्त, मतलब आपकी यही राशि किस्त के रूप में भी काम करेगी। तो 4% है, आइए सॉल्व करते हैं मेरे लाल। 4% है तो 4% का मतलब होता है 1/25। तो देखो 1/25, तो देखो भैया ये 25 होगा तो 1 बढ़ा के 26, और ये 625 होगा तो बाबू ये 600 हो जाएगा 76। 625 तो 676, तो यहाँ पे 26 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 26 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 650 और ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 676। सही है ना, 676, तो ये पूरा 676 हो गया और ये 650 हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, जोड़ लो, तो 6 6 12 1275 ये हो जाएगा, और ये 6 6 12 7 1340 1350
52। ठीक है ना, इतनी बात पहले आप समझ लीजिए, क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं? फटाफट बताओ कि आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है भैया, आइए चलो। अब देखो भैया, आपका जो किस्त है वो दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है? 16,224। अब देखो नंबर थोड़ा सा अटपटा सा तो है, लेकिन कोई नहीं, करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चे। 676 का टेबल आप ले जाओ, पहले तो आप ले जाओ 2 गुना, 6 दूना 12, ठीक है ना, और 12 2 14, 1 15 की 5 हाथ में है, 1 वर्ग 13, 1352। अब 1622 में से 1352 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 आपका, और 12 में से 5 जाएगा तो 7, और यहाँ 5 में से जाएगा 270, ठीक है ना, और 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 1622, 2 नहीं 4 हो जाएगा। तो इसको ले जाओ आप 4 बार, क्योंकि 4 छक्के 24, और 4 से 28, 2 20 30, और 4 छक्के 24 3 27, ख़त्म। यानी 24 गुना पे नंबर जा रहा है। अब 24 गुना पे नंबर जा रहा है तो आपसे पूछा है कि भैया जो डाउन पेमेंट था वो 16,224 रुपया था, और जो रिमेनिंग बचा उस पर ये सिर्फ सारी किस्त हो रही है। तो ये जो धन आ रहा है वो रिमेनिंग धन आ रहा है। इसको 24 गुना करेंगे तो 24 का 5 30, 6 5 चौके 20, ठीक है, 0 5 दूना 30, 5 दूना 10, 3 13, 0, और 27 दूना 4 7 चौक 28, ठीक है ना, 28 2 7 दूना 14 15 16 3 19 3 6 0, फिर 24 दूना यहाँ 48 3 6 0 24 6 30। यानी आपका जो रिमेनिंग अमाउंट था वो 30,600 था। रिमेनिंग अमाउंट था वो 30,600 था। लेकिन कुल कैश डाउन पेमेंट, कुल कैश पेमेंट कितना था आपका? कुल कैश पेमेंट कितना था? तो कैश पेमेंट आपका जानते हैं कितना था? ये 30,600, तो ये रिमेनिंग था, और डाउन पेमेंट आपने दिया था 16,224। तो कुल पेमेंट आपका कैश कितना रहा इसके लिए? तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, 6 2 8, यहाँ 6, यहाँ 4, 46,824। 46,824 ये आपका डाउन पेमेंट हो जाएगा। 46,824 ये आपका डाउन पेमेंट हो जाएगा, सॉरी टोटल पेमेंट हो जाएगा। कैश मतलब आपको अपनी जो भी आपने स्कूटर लिया है उसकी कुल कीमत इतनी थी। हाँ, चुकाई गई कीमत क्या थी? तो आपको इसका 24 गुना करेगा, जो ये आएगा इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा क्या? डाउन पेमेंट अपना 16,224, तो चुकाई गई कुल कीमत आएगी। ध्यान रखना, कैश डाउन पेमेंट की बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चे। कैश डाउन पेमेंट की बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, मतलब इतना पेमेंट करने के बाद जो रिमेनिंग रह गया था उस रिमेनिंग पर 4% के रेट से 2 बराबर किस्त दिया, तो वो रिमेनिंग धन कितना रह गया था? वो धन इतना रह गया था जिसमें उसने किस्त दिया है, इतने इतने का किस्त दिया है, 2 किस्त दिया है, ठीक है ना। तो ये रिमेनिंग अमाउंट और वो कैश, तो कुल मिला के उतना वास्तविक उस स्कूटर की जो कीमत थी अपनी वो थी 46,824 रुपये। ठीक है ना। अगर सेशन समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है भैया, तो सेशन को लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से करो, सभी के सभी लोग। पहले एकदम शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से लाइक और शेयर करते रहना है। अगला सवाल देखो आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे, ये दिख रहा है। कह रहा है कि सुभाष ने इस शर्त पर एक फ्रिज खरीदा कि उसे पहले साल के अंत में 1,020 रुपया, दूसरे साल के अंत में 1,003 रुपया, तीसरे साल के अंत में 990 रुपए के भुगतान के बाद 1,500 रुपए का नगद भुगतान करना होगा। ब्याज 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया जाता है। रेफ्रिजरेटर के लिए भुगतान किया गया कुल ब्याज बताना है क्या है। बहुत सिंपल सवाल है, आइए इसको करते हैं सॉल्व, लेकिन यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है तो नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन रहेगा। ये लो, कह रहा है कि इस शर्त पे एक फ्रिज खरीदता है कि पहले वर्ष के अंत में 1,020।
अब फ्रिज की कीमत क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन पहले वर्ष के अंत में क्या दिया है, 1020 रुपया जमा किया है। दूसरे वर्ष के अंत में कितना जमा किया है, तो 1003 रुपया, यही ना है, 1003 रुपये। और तीसरे वर्ष के अंत में 990 रुपये, और तीसरे वर्ष के अंत में 990 रुपये जमा किया है। और उसके बाद 3 वर्ष में तो जमा किया, और तीसरे वर्ष के बाद जो भी धन बचा खुचा होगा उसके लिए उसने 1500 रुपया दे करके पूरा का पूरा अपना कर्जा समाप्त कर दिया। मतलब लास्ट में आपने 990 रुपया दिया तीसरे साल, और उसी साल आपने फिर 1500 रुपये का हिसाब बच रहा होगा, वो दिया, अपना समाप्त हो गया। रेट लेकिन 10% लगा, तो बताना है कि ब्याज कितना दिया आपने। आइए शुरू करते हैं भाई। हर साल देखो, ये भी 1 साल की जर्नी थी, ये भी आपकी 1 साल की जर्नी थी, और ये भी आपकी 1 साल की ही जर्नी थी, ये भी आपकी 1 साल की जर्नी थी। तो 10% रेट लगा है, तो 10 से कितना लगा है, 11। तो भैया देखो 10 की वैल्यू ये है, 11 की वैल्यू है, तो 11 9 99, 90 गया, तो 90 यहाँ लगाओ तो कितना आ जाएगा, 900। तो ये जो 900 आपका आया है, ये जो 900 आपका आया है, ये 900 जो आपका आया है ना, वो ये कह रहा है कि आप पहले साल के अंत में, ये दूसरे साल के अंत में जब आप इतना दे दिए थे ना, तो इतना ही बचा था, उस पर 10% लगा के आप 90 रुपया ब्याज लगा के 990 दे रहे हैं। अगर आप दूसरे ही साल पूरा बवाल खत्म करना चाहते थे तो दूसरे साल 1003 रुपया दे देते, उसके बाद 900 और दे देते। तो 900 अगर और दे देते तो कुल कितना देते, कुल कितना दे देते, तो ये आपका 3, ये आपका 0, ये आपका 9 और ये आपका 1, इतना ही देते। क्यों भैया, 1903 रुपया ही देते आप और बवाल खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ से यहाँ आने में फिर 10% है, तो फिर 10 से 11 है, और 10 की वैल्यू 11 की वैल्यू ये है। अब कितना गुना जाएगा, तो 11 1 कम 11, 11 सते 87, और 11 कम 11 8 बचेगा ना, तो 77, 3 80, 3 बचेगा, 11 33। तो यहाँ करेंगे 173 गुना, तो 1730। अब देखो पहले साल के अंत में तो आपको दिया गया था कितना, 1020, और जो बच गया था धन वो यही बच गया था 1730। अगर इस 1730 को हम उसी पहले साल के अंत में दे देते, आगे का लोचा ही खत्म होता। इसका मतलब यहाँ पे हम अगर 1730 देते तो कितना देते, तो इसको जोड़ दो, तो यहाँ हम कितना देते, फिर यहाँ हम देते 0, और 3 2 5, और ये 7, और ये 2। लेकिन यहाँ से यहाँ आने में फिर 10 साल का 10% का इंटरेस्ट रेट, तो ये कितना होता है, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 250 गुना। तो इसको भी 250 गुना कर दो। इसका मतलब हमारा जो फ्रिज की कीमत थी वो 2500 रुपये थी। क्यों भैया, फ्रिज था ना, वो फ्रिज की कीमत कितनी थी, 2500 रुपये थी फ्रिज की कीमत। लेकिन हमसे पूछा है कि कुल दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज क्या था। तो देखो 2500 रुपया तो कीमत थी, लेकिन तुमने जमा कितना किया है, तुमने जमा किया है कुल कितना पता है, तुमने जमा कितना किया है, तुमने जमा किया है 1020 प्लस 1003 प्लस 990, ये पूरा जमा किया है। तो आइए डिफरेंस निकाल लेते हैं, जोड़ लो भैया। तो हमारा 1020, 1003 और 990, तो 3 आएगा, 9 10 11 की 1 आएगा, और 9 1 10 0 आएगा, 1 1 2 1 3, तो 3013 माइनस 2500, तो मेरे को पता चल गया 513 रुपया क्या था, ब्याज था। 513 रुपया क्या था, ब्याज था। 513 रुपया क्या था, ब्याज था। कहाँ है 513, देख लो भैया, 513 रुपया ब्याज, यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी, अरे डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। थोड़ा बढ़िया सवाल था, ठीक है ना, थोड़ा सा शानदार लेवल का, जबरदस्त लेवल का सवाल था। तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना। अगर आपके एसआई के पेपर में थोड़ा बढ़िया सवाल करने की कोशिश करेगा तो ऐसा करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हम क्या किए, सीधा गया मैं, उल्टा स्टेप बाय स्टेप उल्टा आ गया। तो एक बार ध्यान से इसको और देख लेना, आप सभी लोग समझ में आ जाएगा। नो डाउट थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, बहुत से बच्चे को एक ही बार में समझ में आता है, बहुत से बच्चों को 1 से 2 बार में समझ में आता है। तो सेशन समाप्त होने के बाद एक बार दोबारा से आप इसको देख लेना, ठीक है ना भैया। और लास्ट में जाते जाते एक बार आपको फिर से याद दिला दूं भैया कि आप इस दिवाली धमाका का ऑफर लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। 24
अक्टूबर से 3 नवंबर का ये डेट है। 90% का ऑफ चल रहा है और आपका एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 मंथ्स की है और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपको मिलने वाला है। तो चलिए आप भी अपना इसका लाभ उठाइए अपने दोस्त मित्र यार को भी दिवाली में ये ऑफर को शेयर करिए। तो चलिए मैं धनंजय कल फिर मिलूंगा इसी जोश जज्बात के साथ। दिवाली के त्यौहार अच्छे से मनाएं, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अगली क्लास में फिर इसी जोश से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।